नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पता लगे कल सुबह उठते ही मॉर्निंग में किसी ने गुलाब का ट्रेडमार्क ले लिया है, जी हाँ, गुलाब की खुशबू का ट्रेडमार्क ले लिया है, उसकी स्मेल का ट्रेडमार्क ले लिया है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप उसकी खुशबू को अगर किसी प्रोडक्ट में यूज करते हैं, आप गुलाब की खुशबू को, क्या फिर आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या फिर आप उस स्मेल को यूज कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर पहली बार स्मेल ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है दोस्तों। जी हाँ, ये जो कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, ये आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है दोस्तों। एक जो टायर बनाने वाली कंपनी होती है, जो व्हीकल गाड़ी होती है, कारें होती हैं, इनके जो टायर होते हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर एक रबड़ की स्मेल आती है, क्योंकि जो टायर बनता है वो रबड़ से ही बनता है। रबड़ के अंदर स्मेल रहती है, बहुत बेकार स्मेल कह सकते हैं, रबड़ की स्मेल होती है जो अच्छी नहीं होती है। तो जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसने क्या किया, उस कंपनी ने उस रबड़ का जो प्रोडक्ट, रबड़ के अंदर जो टायर है, उसके अंदर गुलाब की स्मेल डाली। जी हाँ दोस्तों, अब जब भी रोड पे वो गाड़ी चलेगी, जब भी रोड पे वो गाड़ी जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी कंपनी की इस गाड़ी के अंदर जो टायर लगे हैं, कौन सी कंपनी के हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि स्मेल का ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, तो जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए भी दरवाजा खुल गया है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर यूनिकनेस है, जो उसकी स्मेल है वो यूनिक है, आपके प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है, तो आप भी उसका ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बस कंडीशन ये है, जो हमारा ट्रेडमार्क लॉ है वो क्या कहता है, स्मेल मार्क के लिए क्या कहता है या ट्रेडमार्क के लिए क्या कहता है दोस्तों, जो उसका ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई भी स्मेल है या कोई भी प्रोडक्ट में आप उसको मिक्स कर रहे हैं, तो आपको उसका जो स्मेल है उसको ग्राफिकल डिपार्टमेंट को, ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को आपको बताना होगा कि हमारा ये ग्राफ है दोस्तों। जैसे कि इससे पहले जो ट्रेडमार्क लिया इंडिया के अंदर, जो आउट ऑफ इंडिया कंपनी है, विदेश की कंपनी कह सकते हैं आप उसको, उसने IIT इलाहाबाद से उन्होंने IIT से एक यूनिक इंजीनियर जिसको बोला जा सकता है, स्मेल की जिनको अच्छी खासी नॉलेज प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया ग्राफ पे, और फिर वो ग्राफ फाइल हुआ डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट ने उस ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्ट के साथ साथ रजिस्टर्ड भी हो गया वो। तो इंडिया के अंदर एक्सेप्ट हुआ, रजिस्टर्ड तो अभी नहीं किया, रजिस्टर्ड हो जाएगा उनका ट्रेडमार्क, क्योंकि अभी करंट में आज की डेट में अगर उनकी कंडीशन देखें तो 3 से 4 पार्टियों ने, 3 से 4 बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपोजिशन फाइल कर दी है, नोटिस ऑफ अपोजिशन, जिसका कंपनी ने काउंटर स्टेटमेंट भी फाइल कर दिया है। तो कहने का मतलब है, इसमें लीगल बैटल चलती रहेगी, लीगल लड़ाई चलती रहेगी कोर्ट के अंदर, लेकिन जो रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क ने इसको एक्सेप्ट करके ये साबित कर दिया कि हाँ, कि आपका स्मेल मार्क भी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है। आज की डेट में अभी तक लोग क्या करते थे, अपना बिजनेस का लोगो, यूनिक लोगो जो होती है, जिसके अंदर यूनिकनेस होता है लोगो, वो ट्रेडमार्क कराते थे। आप अपने बिजनेस का नाम ट्रेडमार्क कराते थे, आप अपने बिजनेस के लोगो की टैगलाइन ट्रेडमार्क कराते थे, आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी शेप का ट्रेडमार्क कराते थे, उसके कलर का ट्रेडमार्क कराते थे। लेकिन आज की डेट में एक नया ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर, स्मेल ट्रेडमार्क। जी हाँ, आप कोई भी खुशबू किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन उसके अंदर यूनिकनेस होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो फिर आप उसको भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्री एक्सेप्ट करना ना करना वो रजिस्ट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन फाइलिंग करना ये आप पे डिपेंड करता है। आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे उस कंपनी ने रिस्क लिया, उसने चांस लिया, उसका आउट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी कई कंट्री के अंदर ट्रेडमार्क ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड था, तो फिर इंडिया में उसने आज की डेट में, यानी अब करंट ईयर में उन्होंने फाइल किया और उनका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट भी हो गया। लेकिन थोड़ा मुश्किल था डिपार्टमेंट के लिए
ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने एक्सपर्ट को हायर किया, आईपीआर जो लॉयर होते हैं, बड़े बड़े आईपीआर अटॉर्नी होते हैं, उनको हायर किया, उनसे गाइडेंस ली, लॉ क्या, ट्रेडमार्क लॉ क्या कहता है, लॉ के बारे में पूछा प्रॉपर वे में, तब जाके रजिस्ट्री ने उस ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्मेल ट्रेडमार्क फाइलिंग कराना है, पहले मैं आपको बता दूं किसको मिलेगा ट्रेडमार्क, किसको नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि लेमन जो आप जिससे बर्तन धोने या विम जेल वगैरह होता है उसके अंदर लेमन की स्मेल आती है, क्या उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं? जी नहीं। क्या परफ्यूम जो खुशबू होती है, डायरेक्ट परफ्यूम की खुशबू होती है, क्या उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं? जी नहीं। आपको ये साबित करना पड़ेगा जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका मार्केट में प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो खुशबू है, आपने उसके अंदर कुछ डाला, कुछ मिक्स किया और उसके अंदर एक यूनिकनेस आया। आपको अचंभा नहीं लगना चाहिए इन फ्यूचर के अंदर जो फर्नीचर है उसके अंदर से ऑफिस फर्नीचर इंटीरियर है उसमें चॉकलेट का फ्लेवर आए, जो बड़े बड़े लग्जरी होटल्स हैं उसके अंदर अलग स्मेल आए, जो बच्चों का जो माउस होता है, अपना कंप्यूटर का जो माउस होता है जो बच्चे यूज करते हैं उसके अंदर एक अलग महक आए, जो बच्चे ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं टूथपेस्ट लगा के, उस ब्रश के अंदर एक अलग सी स्मेल है। तो आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर में आपको भी पता लगेगा ये ट्रेडमार्क फाइल हो चुके हैं। जी हाँ, आपको ऐसा पता लगेगा क्योंकि अभी फाइल नहीं हुए आज की डेट में, इन फ्यूचर में ये ट्रेडमार्क जरूर फाइल होंगे दोस्तों। तो आपका अगर स्मेल ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या इसका स्मेल ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो सकता है, मेरा ये स्मेल का ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है, इसमें एक यूनिकनेस है, आपको यूनिकनेस बाय ग्राफ के थ्रू आपको डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जी मेरे ग्राफ, ये ग्राफिकल पूरा का पूरा मेरा ग्राफ है, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके जो रजिस्ट्री ट्रेडमार्क उसका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों, आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट किया जाएगा स्मेल ट्रेडमार्क। जो आज तक आपने अलग अलग ट्रेडमार्क देखे थे, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे स्मेल मार्क भी ट्रेड बहुत तेजी से फाइलिंग होंगी। दोस्तों, अभी तक तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है उन्होंने एक दरवाजा ओपन कर दिया आपके लिए एक चांस ओपन कर दिया है। जी हाँ, आप भी फाइलिंग कर सकते हैं, आप भी फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होगी, एक्सपेंसिव होगी, जो अदर ट्रेडमार्क है उससे काफी ज्यादा हाई होगी, काफी हाई होगी। क्योंकि अभी जैसे आउट ऑफ कंट्री बाहर की कंपनी जिसने ट्रेडमार्क लिया है, तो आपको पता है और भी बाहर की जो जापानीज कंपनियां हैं वो गाड़ी के पार्ट्स बहुत ज्यादा बनाती हैं, या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो यूके की हो, किसी भी कंपनी की कहीं की भी हो सकती है। तो वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, अलग अलग स्मेल होती है, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों, आपका ट्रेडमार्क कैसा भी हो, स्मेल ट्रेडमार्क हो, डिवाइस ट्रेडमार्क हो, वर्ड मार्क हो, आपका कलर ट्रेडमार्क हो, शेप ट्रेडमार्क हो, आपका कैसा भी कुछ भी हो, तो आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए मैं इस वीडियो को दोस्तों यही विराम देना चाहूंगा। आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन, ट्रेडमार्क हेयरिंग, ट्रेडमार्क फाइलिंग, ट्रेडमार्क कोर्ट की हेयरिंग, ट्रेडमार्क अपोजिशन, ट्रेडमार्क काउंटर स्टेटमेंट, ट्रेडमार्क कोर्ट केस, ट्रेडमार्क रिव्यू पिटीशन, ट्रेडमार्क का कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा है इस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हमारी टीम 24 से 48 घंटे में आपको बेटर से बेटर रिप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।